हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का चैप्टर 1 चिड़िया का गीत नामक कविता का अध्ययन करेंगे। कविता और उसके अर्थ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, कविता वाचन शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। इस प्रकार से बच्चों आप इस कविता का वाचन करना। अब इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। पद्यांश पहला है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यहाँ पर चिड़िया कहती है, सबसे पहले जब मेरा घर अंडे जैसा आकार का था तब मैं यही समझती थी कि यह संसार बस अंडे जितना छोटा सा है। अर्थात जब चिड़िया अंडे के खोल में थी, अंडे के बाहर नहीं आई थी, तब चिड़िया को ये लगता था कि ये जो दुनिया है वो अंडे जितनी छोटी सी है। अगला पद्यांश है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया कहती है, जब सूखे तिनकों से तैयार घोंसला मेरा घर बना, तब मैं यही समझती थी कि यह संसार बस घोंसले जितना ही छोटा सा है। अर्थात जब चिड़िया अंडे से बाहर आती है घोंसले में, जो सूखे तिनकों से तैयार होता है घोंसला, आपने देखा भी होगा पेड़ों पर चिड़िया का घोंसला बना होता है। तो चिड़िया कहती है कि मैं जब अंडे से घोंसले में आई तो मुझे ये लगने लगा कि ये जो संसार है वो इस घोंसले जितना ही बड़ा है। अगला पद्यांश देखते हैं, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया कहती है कि मैं पेड़ की हरी भरी कोमल शाखाओं पर निकल गई, तब मैं यही समझती थी कि संसार बस पेड़ की कोमल शाखाओं जितना बड़ा ही है। अर्थात जब चिड़िया घोंसलों से बाहर आई, पेड़ की हरी भरी कोमल शाखाओं पर बैठी, तब उसे लगने लगा कि ये जो दुनिया है वो इन हरी भरी कोमल शाखाओं जितनी बड़ी है। अगला पद्यांश है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चिड़िया कहती है कि अंत में जब मैं अपने पंख फैलाकर खुले आकाश में दूर तक उड़ने लगी, तब मेरी समझ में यह आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। जब चिड़िया हरी भरी शाखाओं से निकलकर खुले आसमान में पंख फैलाकर दूर तक उड़ने लगी, तब चिड़िया ने दुनिया का नज़ारा देखा, दृश्य देखा। मैदान, नदी, खेत खलिहान, झरने, सागर आदि को जब चिड़िया ने देखा, तब उसकी समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार इस कविता में आपने देखा कि पहले चिड़िया अंडे के खोल को ही संसार समझती थी। जब वो अंडे से बाहर निकलकर घोंसले में आती है तो संसार को वो घोंसले जितना बड़ा समझती है, और जब घोंसले से निकलकर वो पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर पहुंचती है तो वो उन हरी भरी शाखाओं को ही संसार समझने लगती है। संसार को वो उतना ही बड़ा मानती है। लेकिन अंत में जब वो हरी भरी शाखाओं से निकलकर दूर गगन में पंख फैलाकर उड़ती है, तब दुनिया के अनेक अनेक दृश्यों को देखकर
चिड़िया को समझ में आ जाता है कि ये संसार जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस कविता में कवि निरंकार देव सेवक ने चिड़िया के माध्यम से ये बताया है कि जैसे चिड़िया की दुनिया बड़ी होती जाती है, वैसे ही हमारी जीवन यात्रा भी है। हमारी समझ और हमारे अनुभव के आधार पर हमारे जीवन यात्रा का दायरा भी बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का पूरा अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस कविता के प्रश्नोत्तर का भी वीडियो मैंने बनाया है, जो आई बटन पर शो हो रहे हैं, उसे टच करके आप कविता का प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।